ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है, तीन ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। सबसे फर्स्ट है ट्री, सेकंड है गॉन, थर्ड है मेट्रॉन। ट्री मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड, मेट्रॉन मेजरमेंट। थ्री साइड्स का मेजरमेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्री साइड्स होता किस में है। तो थ्री साइड्स हमारा ट्रायंगल में होता है। तो थ्री साइड्स का मेजरमेंट यानी ट्रायंगल के बारे में मेजरमेंट इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल्स में थ्री साइड्स होते हैं। ट्रायंगल्स में बेसिकली आपको किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, तो आपको क्लास 10 में जो है राइट ट्रायंगल के बारे में करना। हम लोग सभी जानते हैं राइट ट्रायंगल क्या होता है। राइट ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। मेजरमेंट ऑफ वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, तभी हम उस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल कहेंगे। देखिए ABC हमारा एक राइट ट्रायंगल है जिसके एंगल B जो है 90 डिग्री है। इस राइट ट्रायंगल, तो ट्रायगोनोमेट्री में जो है ट्रायंगल के बारे में होगा। और क्लास 10 में जो आपको पढ़ना है बेसिकली किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ना। और राइट ट्रायंगल के बारे में जो है उसके जो साइड्स हैं, उसके साइड्स और उसके एंगल्स के बीच के जो रिलेशनशिप है उसी के बारे में पढ़ना है। तो ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो सबसे पहले देख लें कि ये ट्रायंगल जो है, उस ट्रायंगल में आपको क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। इस ट्रायंगल में मानते हैं इस एंगल को समथिंग मान लेते हैं, ये एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी होगा, मान लीजिए थीटा है, मान लिए तो थीटा है। तो जो एंगल आप मान रहे हैं, जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, जिस एंगल के बारे में आप रिलेशन देखना चाहते हैं, उस एंगल के जो सामने में जो साइड्स होगा उसको परपेंडिकुलर कहेंगे P। ठीक है, साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स इज परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड्स है उसको कहेंगे हाइपोटेनस H। और साइड्स एडजेसेंट टू द एंगल इज कॉल्ड बेस। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी जो है कॉन्सेप्ट की चीज़ है, इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जिस एंगल का रिलेशनशिप हमको साइड्स के साथ निकालना है, उस एंगल के सामने वाला जो साइड्स है उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड्स है उसको हाइपोटेनस कहेंगे। और उस एंगल के, जिस एंगल के बारे में हमको, जिस एंगल से रिलेशन निकालना, उस एंगल्स के जो है सटा हुआ एडजेसेंट जो साइड्स है, इस साइड्स को हम बेस कहेंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं देख लेता हूं, यही ट्रायंगल है ABC, सेम ट्रायंगल हमने माना। इसमें हम सोचते हैं कि इस एंगल का क्या रिलेशन होगा, इसको थीटा आप मान लीजिए। इसके जो अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर, अब ये हो जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर ये था चूंकि थीटा के अपोजिट, इसके अपोजिट 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, और इसके एडजेसेंट ये बेस हो जाएगा। तो देख रहे हैं एंगल के बदलने से जो है उसके परपेंडिकुलर और बेस और ये सभी चीज़ें जो है अलग अलग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जो है देखना है, अब आपको जो है ये देखना है, ये जो ट्रायंगल है ABC एक राइट ट्रायंगल है। इसके साइड्स को हमने देखा है P और इस साइड्स को हमने B मतलब बेस, इसको हाइपोटेन्यूज मतलब H। अब देखते हैं इसके कितने रेशियोज पॉसिबल हैं, हाउ मेनी रेशियोज आर पॉसिबल देयर। हम देखते हैं P/H लिख सकते हैं, एक रेशियो P/H हो सकता है, दूसरा हो सकता है B/H, तीसरा हो सकता है P/B, चौथा इसी को जस्ट उलट दें तो H/P, इसको उलट दें H/B, इसको उलट दें B/P। ठीक है, इतना ही रेशियो हो सकता है। ये तीन हमारा ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, और 3 साइड्स के जो रेशियो हम निकालेंगे तो ये 6 रेशियोज ही पॉसिबल है। ऑल नंबर ऑफ पॉसिबल रेशियोज आर 6। और ये जो 6 रेशियो है, इसी रेशियो को हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बेसिकली है क्या,
तो राइट ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उस साइड्स के जो रेशियो है उसी को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने हुए, 6 हुए। तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसको हम लिख दें ऊपर में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये 3 जो है हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 हो गए। और इसको हम कहते हैं साइन, इसको कहते हैं साइन थीटा, इसको कहते हैं कॉस थीटा, इसको कहते हैं टेन थीटा, इसको कहते हैं कॉसेक थीटा, इसको कहते हैं सेक थीटा, इसको कहते हैं कॉट थीटा। तो ये याद रखना है। हमारे जो है यहाँ पर हमने देखा कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल था, राइट ट्रायंगल के डिफरेंट साइड्स के रेशियो हमने देखा। तो देयर आर ओनली 6 पॉसिबल रेशियोज। डिफरेंट साइड्स के जो रेशियोज है वो 3 पॉसिबल रेशियोज हैं। इस तीनों पॉसिबल रेशियो को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। पी बाई एच है जिसको साइन थीटा, बी बाई एच को कॉस थीटा और पी बाई बी को टेन थीटा। इसी तरह से एच बाई पी को कॉसेक और इसको सेक और इसको कॉट। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं याद रखने में। कभी कभी जो है बी बाई एच को साइन कर देते हैं, कभी इसको कुछ कर देते हैं, कभी इसको कुछ कर देते हैं। इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आपको सबसे पहले मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक को आप देखेंगे और इस ट्रिक को पढ़ने के बाद जो है इससे कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा। एक ही ट्रिक है जिस पे आप जो है याद रखेंगे तो ये टोटल फार्मूला आपको याद हो जाएगा। आप देखिए इस ट्रिक को देखिए। पी बी पी एच एच बी याद रखने के लिए आप कर सकते हैं पंडित बाबा पंडित हरि हरि बोल। पंडित बाबा पंडित हरि हरि बोल। P by H, दिस इज साइन। B by H देखिए इसको याद रखना। एक वर्ड याद रखना, पंडित बाबा पंडित हरि हरि बोल। एक वर्ड याद रखना है आपको, एक सेंटेंस याद रखना। पंडित बाबा पंडित पी बी पी हरि हरि बोल एच एच पी एच एच बी। तो कितना ये 6 के 6 आपको याद हो गया। ये 6 रेशियोज आराम से याद हो जाएगा। देखिए P by H साइन, B by H ये कॉस हो गया, कॉस की वैल्यू, और P by B ये टेन की वैल्यू हो गई। और इसी को जैसे अपोजिट कर दें H by P तो ये हो जाएगा कॉसेक, H by B सेक, B by P कॉट। ये जो है 3 वैल्यू, ये 6 वैल्यूज आपको याद हो गया। एक सेंटेंस याद रखना है, पंडित बाबा पंडित हरि हरि बोल। इस सेंटेंस से आपका ये 6 का 6 सभी फॉर्मूला याद हो गए। जैसे कि P by H साइन, B by H कॉस, P by B टेन, H by P कॉसेक, H by B सेक और B by P कॉट। इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए। ये 6 का 6 फार्मूला आपको याद हो गया, ठीक है। और P और BH क्या होता है? P होता है जो भी एंगल्स हमने लिया है उसके अपोजिट साइड्स होते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स को H मतलब हाइपोटेनस कहते हैं, और बेस हो गया उसके एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं। अब जो है, अब हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जाएंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए P by H है और ये है H by P। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो P कैंसिल, H कैंसिल, ये बराबर 1 हो जाएगा। नहीं, इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये भी 1 हो जाएगा। तो एक फार्मूला और हमारा आ गया। बस एक लाइन आपको याद रखना है, पंडित बाबा पंडित हरि हरि बोल। इससे हमारा ये फार्मूला तो याद ही हो गया। इसके साथ साथ एक और फार्मूला हमारा याद हो गया। देखिए 3 फार्मूले और याद हो गए। बताइए क्या होगा? तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। वेरी गुड। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरा हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारा याद हो गया। अब जो है ये तीन हमारा याद हो गया फार्मूला। इसी से हम जो है 3 और निकाल सकते हैं। इसमें अगर साइन थीटा पूछें कि क्या होगा,
तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये कॉसेक को इधर लाइए, 1/कॉसेक हो जाएगा। इसी तरह से इसमें अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको याद करना होगा तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू अगर करना होगा, ये सेक थीटा को इधर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 1/सेक थीटा हो जाएगा। और इसमें सेक थीटा की वैल्यू अगर निकालना होगा तो 1/कॉस थीटा होगा। इसी तरह से यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू अगर निकालना होगा 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू अगर निकालना होगा 1/tan थीटा। कहने का मतलब आपने तो बस एक लाइन याद किया, पंडित बाबा पंडित हरि हरि बोल, उससे हमारा जो है 6 फार्मूला उधर याद हो गए, 6 फार्मूला उधर याद हो गए, और बाकी के 3 फार्मूलेज ये हुए, और 3 ये हुए, और 3 ये हुए, 3 3 जा 9 फार्मूला, 9 6 15। एक सेंटेंस याद करने से आपको ये सब के सब फार्मूले जो है याद हो गए। साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1, टेन इंटू कॉट बराबर 1, और साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा। यहाँ देखिए इसी से आ गया, इसी से ये आ गया, इसी से ये आ गया, मतलब 9 फार्मूले आ गए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग देखेंगे, और जो बाकी के फार्मूले जो भी बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आज जो है आप इसको लर्न कर लीजिए, और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको अपने साथियों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस, जब भी मैं वीडियो बना के डालूँ आपको मिल जाए। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।